Hello everyone, welcome to my channel. So without wasting any time, we are going to start with illustration number 10. So ये illustration क्या कहती है? X company limited issue 10,000 14% debentures of the nominal value of 50 lakh as follows. मतलब जो ये 50 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं इन्होंने वो इस मैनर में किए हैं. तो ये 50 लाख की बाइफर्केशन आपको दी है. 25 लाख और ये दोनों मिला के 25 लाख. ठीक है, तो 25 प्लस 25 50 लाख. क्लियर. अब हम एक एक एंट्री को सल्टाएंगे. टू सन्ड्री पर्सन्स, इसे कुछ लोग क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स समझ लेते हैं. तो ये आपका पर्सन्स है, ध्यान रखना. फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लैक्स. तो ये सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख, ये सिंपल लाइन है. ये इन्होंने बस घुमा के लिखा है बच्चे. ये आप नॉर्मल जैसे डिबेंचर इशू की एंट्री पास करते हैं ना, बैंक टू डिबेंचर्स, फिर मतलब आपकी एप्लीकेशन वाली और फिर एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री. ठीक है, सिंपल आपने ये वो एंट्री पास करनी है. तो हम इसी के साथ यहाँ पर सीख भी लेते हैं कि हमें पास किस तरीके से करनी है. राइट. तो ये हमारा क्या कह रहा है? टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर 90%, फॉर कैश एट 90%. इसका मतलब 25 लाख का 90% कैश उन्हें रिसीव हुआ है फॉर इशूइंग डिबेंचर्स. कैश कितना रिसीव हुआ है? 25 लाख का 90%. तो सिंपल हमारी एंट्री क्या होती है जो हमने स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं शेयर से, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 14% डिबेंचर्स. सिंपल. अब 25 लाख का उन्होंने कितना परसेंट कैश रिसीव किया है? 90%. देखो मेरी बिल्कुल इन डेप्थ से मैं ये एंट्रीज नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये 10th इलस्ट्रेशन पे है, वो भी डिबेंचर्स की, और ये शेयर्स से आप कॉन्सेप्ट करते आ रहे हैं. ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एंट्री हमारी सिंपल रहने वाली. तो कितना पैसा मिला? 2250,000. एप्लीकेशन कितने की ड्यू है? 2250,000. अब ध्यान रखना, आपको पैसा कितना मिला है? 90%. लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 14% डिबेंचर्स की, वो तो 25 लैक्स है. वो तो सेम रहेगी. जब पैसा वापस करोगे आप डिबेंचर होल्डर्स को तो आपको 25 लाख ही वापस करने हैं. लेकिन इशू जो आपने किया उस पर आपको कैश जो है वो 22,50,000 का रिसीव हुआ. तो ये क्या है? बैलेंस. बैलेंस क्या है आपका? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, हाउ मच? 2,50,000. क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो एंट्रीज मैंने आपको करवा दी है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिंपल था. अब आगे ध्यान से समझना. ये हम कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कर रहे हैं? अदर देन कैश. ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो अदर देन कैश है. ये आपको कैश में रिसीव हुआ. जैसे डिबेंचर्स आपने इशू किए तो बदले में आपको कैश मिला. अब आपने डिबेंचर्स इशू किए तो बदले में आपको फिक्स्ड एसेट मिला. बदले में आपको फिक्स्ड एसेट मिला. तो जब भी हम असेट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? असेट जब हमें रिसीव हो रहा है तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट. असेट हमें रिसीव हो रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट. मतलब असेट हमारे पास आ रहा है और बदले में जब हम पैसा देते हैं तो असेट तो बैंक या कैश करते हैं. लेकिन अगर हमने पैसा ना देके उसे क्रेडिटर्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अभी नहीं, हम बाद में पैसा देंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटी है. वेंडर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, कुछ भी कह सकते हो आप इसे. ठीक है, या फिर उस पार्टी का नाम लिख सकते हो जो आपका क्रेडिटर है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वेंडर है तो इसलिए हमने वेंडर लिखा है. ठीक है, तो कितने का आप लेकर आए हैं? जो आपका असेट है, असेट कितने का क्रिएट हो रहा है? असेट कितने का क्रिएट हो रहा है और लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हो रही है? 10 लाख. अभी मैं दूसरी एंट्री के साथ आपको ये पॉइंट समझाऊंगी एक बार दोबारा. यहाँ पर उन्होंने बोला है टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स वर्थ 10 लाख. तो फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू है वो तो 10 लाख है ना. इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो तो 10 लाख के ला रहे हो ना आप. तो 10 लाख के ही आपको वेंडर है. आपकी लाइबिलिटी भी 10 लाख है. जब 10 लाख के असेट्स आप उधारी पर लेकर आ रहे हो तो पैसे भी तो 10 लाख ही चुकाने हैं ना. तो क्रेडिटर भी 10 लाख आएंगे. अब आपके क्रेडिटर तो यहाँ पर भी 10 लाख ही रहने चाहिए क्योंकि आपको तो 10 लाख ही चुकाने हैं, है ना. लेकिन आप बदले में डिबेंचर जो है वो कितने इशू कर रहे हो? 12,50,000 के. मतलब लाइबिलिटी 10 लाख चुकाने के लिए आप उसे 12,50,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हो. तो यहाँ पर फिर से बैलेंस आ गया. अब ये क्या होगा? देखो मैं अगर आपको लेमैन कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है ना, वो सिंपल दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं. जब भी ऐसी ड्यू की एंट्री आएगी ना, या इस तरीके की, ये भी एक तरीके की ड्यू एंट्री ही है आपकी वेंडर वाली. ठीक है, ये आप एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो और ये आपकी ड्यू एंट्री है. ठीक है, अब जो ये ड्यू एंट्री होती है ना, इसमें अगर ऊपर बैलेंस आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द केसेस में वो डिस्काउंट है. और जब नीचे बैलेंस आता है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम. ड्यू की एंट्री की बात चल रही है, जो इस तरीके की ड्यू की एंट्री है. अब जिनको कॉन्सेप्ट समझना है वो ध्यान रखेंगे किस तरीके से. आपको कॉन्सेप्ट में भी सिंपल ही है, कुछ ऐसे अलग नहीं है कॉन्सेप्ट. वेंडर की जो लाइबिलिटी है वो है 10 लाख रुपए. ठीक है, तो जब आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी तब नीचे था. जब आप उसे रिवर्स कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आप उसकी एंट्री रिवर्स करते हो. ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है 12th वाला, ये आपको पता है. अब जो 10 लाख की लाइबिलिटी को आप
12,50,000 रुपये में दे रहे हो, 12,50,000 में दे रहे हो, तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर रहे हो कि जो लाइबिलिटी 10 लाख की है आप इतने में दे रहे हो, राइट। तो डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो है 12,50,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप लाइबिलिटी ना सोचकर असेट सोचो, ठीक है, और ये आपके डिबेंचर होल्डर सोचो, ठीक है। आपने डिबेंचर होल्डर से कोई चीज़ ली, ठीक है, तो बदले में आपको मिला 10 लाख रुपया असेट, कुछ भी मिला, कितना 10, दिया कितना 12.50, मिला कितना 10, दिया कितना 12.50, तो आपने उसे डिस्काउंट दिया। लेमैन लैंग्वेज में या नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाइज में भी देखो तो आपने उसे डिस्काउंट दिया। मतलब 10 लाख की चीज़ अगर आप वेंडर, वैसे वेंडर कॉन्सेप्ट में आपका वेंडर आपको जिस तरीके से डिस्काउंट देता है ना, कोई 10 लाख की चीज़ आपको 9 लाख में दे रहा है, ठीक है, दैट इज वेंडर्स डिस्काउंट। तो वहीं पर अगर आप किसी को डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, सिंपल, ठीक है। टू द बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख, जिसकी 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू है, राइट। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ आपको लोन कितने का मिल रहा है, 10 लाख का, लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हो रही है, 10 लाख की, ओके। तो 10 लाख और 10 लाख, ठीक है। अब आपने बैलेंस शीट में कहीं कुछ क्वेश्चंस किए होंगे कोई बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो वहाँ पे ना ऐसे कोई लोन अमाउंट लिखी होती है और उसके नीचे एक वर्ड होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, हमने ये दिया इस लोन के बदले में, ठीक है, सॉरी अब दिख रहा है, ये लोन के बदले में हमने ये कोलेटरल सिक्योरिटी दी है। इस तरीके की कुछ आपने नरेशंस देखी होंगी बैलेंस शीट्स में, ठीक है। तो ये उस तरीके की एंट्री है। यहाँ पर इन्होंने हमसे बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई पॉइंट पूछा नहीं तो हमने नहीं किया है। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन आती है कि अगर हमने यहाँ पर ये एंट्री 12,50,000 की ली है फिक्स्ड एसेट्स में, तो हमने यहाँ क्यों नहीं ली। तो वहाँ पर आप असेट परचेज कर चुकी हैं, असेट आपके पास आ चुका है, आपने पेमेंट के बदले में डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने लोन लिया है, आपकी कोई इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेड की एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने सिर्फ लोन की और आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री दिखाई है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एक ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि ये ड्यू एंट्री की तरह है, आपका डेबिट बैलेंस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कॉन्सेप्ट सिंपल लगेगा, 10 लाख रुपए का आपको मिला है और आपने बदले में इतना चुकाया है, इतना दिया है, ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। और ये लोन कोलेटरल जो है, ये वाले कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में रहेगा, ये आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, अभी कुछ इंटरेस्ट या कुछ पे नहीं किया है, तो इसीलिए सिर्फ इसकी दिस एंट्री की जो आपको लोन मिला और आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, दैट्स इट।